जय माता दी। नवरात्रि का तीसरा दिन माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा को समर्पित है। आज हम आपको सुनाएंगे माँ चंद्रघंटा की कथा, उनका दिव्य स्वरूप और उनकी आराधना का महत्व। माँ का स्मरण करते ही भक्त के हृदय में शांति और साहस का संचार होता है। तो आइए माँ चंद्रघंटा के चरणों में प्रणाम करें और उनकी महिमा का गुणगान करें। माँ का स्वरूप। माँ चंद्रघंटा का रूप अत्यंत अद्भुत और दिव्य है। इनके मस्तक पर आधे चंद्र के आकार की घंटी विराजमान रहती है। यही कारण है कि इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। माँ के 10 हाथ हैं। त्रिशूल, गदा, तलवार, कमल और अन्य शस्त्र इनके हाथों में सुशोभित हैं। उनकी मुद्रा युद्ध के लिए तस्वीर रहती है, लेकिन उनके मुख पर सदैव करुणा और शांति का भाव झलकता है। माँ शेर पर सवार है। शेर शक्ति, साहस और पराक्रम का प्रतीक है। माँ का यह स्वरूप भक्तों को संदेश देता है कि जीवन में किसी भी परिस्थिति में भयभीत न हो, क्योंकि जब माँ की कृपा हो तब हर संकट दूर हो जाते हैं। कथा। प्राचीन कथा के अनुसार जब देवी पार्वती ने कठोर तप करके भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया, तो उनका रूप अत्यंत शांत और सौम्य था। लेकिन जब असुरों ने देवताओं और ऋषियों पर अत्याचार करना शुरू किया, तो संसार में चारों तरफ भय और आतंक फैल गया। तब माँ ने अपने उग्र और दिव्य स्वरूप को धारण किया। वह थी माँ चंद्रघंटा। शेर पर सवार होकर माँ ने युद्ध भूमि में प्रवेश किया, तो उनका तेज इतना प्रखर था कि असुरों की सेना कांप उठी। उनके मस्तक पर चमकता अर्धचंद्र और घंटी की गूंज से चारों दिशाएं गूंज उठी। कहा जाता है कि माँ की उस घंटी की ध्वनि से ही असुर भयभीत होकर भागने लगे। जिसके कानों में वह ध्वनि गूंजी, उसके हृदय का सारा साहस नष्ट हो गया। माँ ने युद्ध भूमि में असंख्य दानवों का वध किया और धर्म की रक्षा की। युद्ध के बाद देवताओं ने माँ के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे माँ, आपके बिना यह संसार अंधकार में हो जाता। आप ही हमारी रक्षा करती हैं, आप ही हमारी जीवनदायिनी हैं। कथा का महत्व। घंटा की उपासना से साधक के जीवन में भय और अशांति समाप्त हो जाती है। जो लोग मन से असुरक्षा, डर या नकारात्मकता महसूस करते हैं, माँ की पूजा करने से उन्हें आत्मविश्वास और साहस की प्राप्ति होती है। माँ चंद्रघंटा की आराधना से शांति और समृद्धि का वास होता है। साधक के जीवन में अपार ऊर्जा और बल का संचार होता है, और सबसे बड़ी बात, माँ की कृपा से हर संकट और विघ्न दूर हो जाते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा करने वाले भक्त का जीवन मंगलमय हो जाता है। उनकी साधना से व्यक्ति के अंदर दिव्य आभा उत्पन्न हो जाती है और उसके आसपास का वातावरण भी पवित्र हो जाता है। भक्त जब माँ के चरणों में प्रणाम करता है और कहता है, माँ तेरे चरण ही मेरी शरण है, तो माँ अपने बच्चों पर करुणा बरसाती है। माँ चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के लिए भक्तजन पुष्प, धूप, दीप और फल अर्पित करते हैं, परंतु सबसे बड़ा अर्पण सच्चा मन और श्रद्धा। माँ उसी भक्त को अपनी कृपा का पात्र बनाती है जो पूरे विश्वास और प्रेम से उनका ध्यान करता है। इस नवरात्रि के तीसरे दिन हम सब माँ चंद्रघंटा से यह प्रार्थना करते हैं कि हमें जीवन में भय से दूर रखे, हमारे मन में साहस और आत्मविश्वास बना रहे, और हमारे घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। हे माँ चंद्रघंटा, हमारे जीवन की नैया पार लगाओ, हमारे मन को पवित्र करो और हमारी आत्मा को उजाला दो। आइए हम सब मिलकर गाएं, जय माँ चंद्रघंटा, जय माता दी, जय माता दी।